नस्ल इंसानी में से मुसलमानों में से सिर्फ अहले सुन्नत व जमात है जिनका ईमान प्यारा है। हर एक का नहीं है। रात एक जगह बात हो रही थी तो मेरे मुंह से एक जुमला निकला, बस में पीर साहब बैठे हुए थे, पीरों को तो उठाने ताकत उनकी ज़्यादा होती है, उनको बैठे थे। हर थोड़ी देर बाद मेरे कान में सरगोशी कर, वो गुज्जर ही गुज्जर थे सारे, 3 कनाल की छत थी, उसके ऊपर प्रोग्राम था। तो मुझे कहने लगे कि यहाँ पे जो बैठे हैं ना तो बाद लोग शराब पी कर बैठे हुए। मैंने कहा जी आपको कैसे पता चला? शक्लें देख रहा हूँ, मुझे पता। अब पता नहीं उस उन गरीबों ने शराब पी थी कि नहीं पी थी। पीर साहब ने मेरे ऊपर रोब तारी करने के लिए कि मैं कितना पहुंचा हुआ हूँ, जरा इनकी सलाह करके जाइए मौलाना। मैंने कहा जी इनकी सलाह आपके लिए, क्योंकि ये उनकी जो शराब पीने वाली जो आपको हालत है ना, कैफियत आपको नजर आ रही, मुझे तो नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं कहता जुमला मैंने कहा बोल देता हूँ, अगर कोई राजी हो या नाराज हो। मैंने कहा अरे गुजर पार्टी और सारे लोगों सुनो, अरे दिन के बाद कभी आईने के सामने जानते हो कि नहीं जाते हो? कुछ नहीं कहा, क्योंकि सारे चुप बैठे थे और उनकी खामोशी बता रही थी वाकई टुन आदमी चुप रहता है ज्यादा। ये तो माशाल्लाह जाग रहे हैं, सुभान अल्लाह भी कहते हैं, माशाल्लाह भी कहते हैं। टुन नहीं है आप, नहीं है। हाँ टुन है, इसके रसूल में टुन है। उनके टोन होने में आपके टोन होने में ये लतीफ साथी। तो मैंने कहा अरे आईने के सामने कभी जाते हो कि नहीं? कुछ बोले कि हाँ मौलाना साहब जाते। मैंने कहा जब आईने के सामने जाया करो तो फिर एक बात याद रखा करो, ज़हन में लाया करो कि पहली उम्मतों के लोग जब चोरियाँ, ज़िना, बदकारी, गुनाह और शराबें पीते थे तो अल्लाह का उन पर अज़ाब आया। किसी की शक्ल कुत्ते जैसी बना दी गई, किसी को बंदर जैसा बना दिया गया, किसी को सूअर बना दिया गया। अरे आईने के सामने खड़े होकर कभी देखकर अंदाजा लगाया करो, अरे कौन सा गुनाह है जो मैंने जिंदगी में नहीं किया, तो क्या मजबूरी थी काबिल मुतलक की, क्यों मेरी शक्ल नहीं बिगाड़ी? आज भी इंसान अपनी शक्ल में मौजूद है, तो जब ये सोचोगे तो अंदर से आवाज उठेगी, ये सदका है तालीम। मेरे रसूल रहमत का सदका है। अगर मेरे रसूल की तुम उम्मत ना होते फिर मैं देखता कि सैकड़ों नहीं हजारों में कोई एक होता जो इंसानी शक्ल में दिखाई देता। अपनी शक्ल बचा के कोई नजर आए, वरना कोई कुत्ते जैसा मुंह लेकर फिर रहा होता, कोई बंदर जैसी सूरत लेकर होता, कोई सुअर जैसी सूरत। हाँ उन औलिया किराम से पूछिए जिनको अल्लाह ने कश्फ की रूहानी कुव्वत अता फरमाई। वो फरमाते हैं जब कब्रिस्तान से हम गुजरते हैं तो हमारे पर्दे हिजाबात उठ जाते हैं और पता चलता है कि इस कब्र में गुस्ताख बड़ा है और उसकी शक्ल तब्दील कर दी गई। महबूब के सदके दुनिया में तो रब ने पर्दा रख लिया, लेकिन कब्र की ठेरी में कोई नहीं आएगा तुझे बचाने वाला। वहां शक्लें बदलेगी, वहां सुअर बन जाओगे, वहां बंदर बन जाओगे, वहां कुत्ते बन जाओगे। क्यों बनोगे? इसलिए कि तुमने नबी की शान में गुस्ताखी की या नबी के वालिदैन के बारे में बुरा समझा। लिहाजा ये शोभा, ये मौजू ऐसा है कि मेरे रसूल के घराने से मुताल्लिक कभी भी मनफी सोच अपने ज़हन में पैदा न करना। ये नहीं कि सोशल मीडिया का सहारा ले लो, कोई साकिर, कोई जाली बनास्पति फलासफर
कोई यूट्यूबर आकर तुम्हें गुमराह करने के लिए झूठी हदीसों का हवाला दे, किताब का हवाला होता है ब्रैकेट में बुखारी लिखा गया, मुस्लिम लिखा गया, उलमा ने सारी किताब छान मारी, वो हदीस वो रिवायत कहीं नजर ही नहीं। कज़्ज़ाब है कज़्ज़ाब। और नौजवान इस नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। मेरे नबी की माँ फरमाती हैं कि जब मैंने अपने इस प्यारे बेटे मोहम्मद को जन्म दिया, फरमाया ये भी एक रात मुझे कहा गया ख्वाब के अंदर अल्लाह के एक रसूल है, उन्होंने कहा मुबारक हो तू रसूलों के सरदार से उम्मीद से हो, जब ये दुनिया में आए तो इसका बेनाम मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह। नाम भी अल्लाह की तरफ से है। और फरमाया वाला तब तो उम्मुहु बगैर वजहिन वला तमिन, ये आम माओ की तरह मां नहीं, ये आम औरतों की तरह औरत नहीं। आम खवातीन की हालत ये होती है कि जब वो उम्मीद से होती हैं तो जो जो महीने आगे बढ़ते हैं उनके जिस्म की साख्त में तगय्युर तबद्दुल आना शुरू हो जाता है। पेट के अंदर बच्चा नशोनुमा पाता है, उसमें जान आ गई, रूह आ गई, हाथ पांव चलना शुरू हो गए, वजन बढ़ना शुरू हो गया, माँ का शिकम बढ़ना शुरू हो गया। और गली मोहल्ले वाला जो देखता है वो देखते सोचते सोचते